विधायक मैडम को जाते वक्त रोक के उनको मांगना, ये कहाँ तक सही था? नहीं तो क्यों विधायक को नहीं मांगा जा सकता है क्या? विधायक को दान नहीं मांगा जा सकता है क्या? पैसे देना कोई समाज सेवा नहीं हो सकता है? आपने 10 गो लोगों के बीच में प्रभाव जमाने के लिए आपने 20,000 रुपया दे दिया। तो जेल के वाले उठाए कि 20,000, जब लाखों अरबों लूट के मात्र 20,000 देना कहाँ तक सही? देखिए, फिर ये कहना कि आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि वो लाखों अरबों लूट के देखे हैं, तो क्या कहीं किन्हीं के पास क्या इस बात का प्रमाण है? रोड एक्सीडेंट में जो मुआवजा होता है वो लाखों में चला जाता है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, करोड़ में भी। तो उतना मुआवजा तो तय है सरकार का आखिर, लेकिन इस गरीब घर से ये सारी प्रक्रियाओं को कौन पूरा कर देगा? सार्वजनिक सभा में लोग जाते हैं तो इस शर्त पे वहां पे वो लोग सेवा देना पसंद करते हैं कि मेरा पार्टी का गुणगान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 9 व्यक्ति जो भी मरे, उनके परिवार वालों के साथ अभी क्या बीत रही है? जो वहां पे लोग जमा हुए, जो एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं कि हम सेवा करेंगे, तुम कहे आए, तुम्हारे पास ये था वो था, तुम ऐसे है, फलना ऐसे है, फलना ढकाना है। कोई 20,000 दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा है, तो उस पर सवाल। कोई 20,000 दे भी रहा है तो कह रहा है कि तेरा बाप दादा इतना कमाया है तो तुम 20,000 क्यों दे रहा है? नमस्कार जोहार। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि रामगढ़ जिला में हुए भीषण सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की दर्दनाक सड़क हादसा में मौत होने की जो सूचना मिली, उसमें से तमाम समाजसेवी, राजनीतिक दल पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे। दिन रात मेहनत किए। पोस्टमार्टम से लेकर सदर हॉस्पिटल से लेकर पीड़ित परिवार का घर, शमशान घाट, चारों तरफ सभी पार्टी के लोग और कार्यकर्तागण और समाजसेवी लोग चक्कर लगाए। कई आपस में तुतु में हुई। सारे चीज़ों का तर्क वितर्क करेंगे हमारे विश्लेषक मनोहर महतो जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर जो पीड़ित परिवार का जो न्याय की मांग हुई, अवैध कोयला की चर्चाएं हुई, आपस में जो तंज कसा गया, पीड़ित परिवार का क्या न्याय मिल पाया और उनके साथ क्या बीत रही है, कैसे घटना हुई, कौन दोषी है, सारा चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। वहाँ के जनप्रतिनिधि का क्या बयान आया, सब चीज़ जानेंगे। सबसे पहले जोहार मनोहर सर। जोहार। आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। आपको पता है कि रामगढ़ में बहुत बड़ा सड़क दुर्घटना हुआ? हाँ मालूम है, मरचा में हुआ। मुख्यमंत्री भी संज्ञान में लिए, सोशल मीडिया में उन्होंने ट्वीट करके। हाँ, तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनता है सबका। इतना बड़ा घटना घट गया तो शोक प्रकट तो होना ही चाहिए। क्या आप बताना चाहिएगा कि वो जो घटना हुआ वो कौन इसमें दोषी कह सकते हैं? दोषी देखिए, जब दुर्घटना है तो दुर्घटना का तो किसी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं बताया जाता है कि भाई दुर्घटना है, दुर्घटनाएं होती है, जानबूझ के नहीं होता है। लेकिन आप उसको एक आधार बना सकते हैं कि व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, जिसके कारण इतनी घटनाएं बढ़ जाती हैं। अगर घटनाएं बार बार हो रही हों तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पे सवाल उठता है कि कुछ न कुछ व्यवस्था में खामी है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं घटती। लेकिन सवाल ये बनता है कि आम लोगों को ही ज़्यादातर मौतें होती हैं। आम लोग सड़क में रहते हैं, आम लोग अपना रोजी रोटी के लिए दिन हो या रात हो वो रोड में चलते रहते हैं। वो कम समय के लिए रोड में नहीं न रहते हैं, तो मौत तो होना है उनकी। कई लोग वहाँ पर आपसी विवाद हो गया, वहाँ के पीड़ित परिवार का न्याय दिलाने। देखिए, आज के डेट में एक चीज हम एकदम ईमानदारी से बोलते हैं, दिखावटी का समाज सेवा करने का बहुत चलन है, ठीक है? और वो दिखावटी के समाज सेवा के चक्कर में क्या होता है कि हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे, ऐसा है। मतलब वहाँ पर और लोगों को मतलब कि आज के डेट में जो समाज सेवी हैं उनका एक मकसद होता है कि जो दिखता है कहीं की विपत्ति में, वहीं पे सेवा करने के लिए पहुंच जाते हैं। जबकि जो सुख में रहेगा उसको कौन सेवा करेगा? सुख में कौन है? कौन किसको कहते हैं सुख में? क्या ये परिवार के व्यक्ति जो मर गए वो रात में बाजा बजाने जा रहे थे, ठीक है? बाजा बजाने का काम कर रहे थे। सोचिए कि वो कहाँ जाते? शादियों में बाजा बजाते। मुहर्रम में जा रहे थे, बिहार जा रहे थे, मुहर्रम में जा रहे थे, बिहार जा रहे थे। कोई उनको बजाते हुए जश्न मनाता और ये वहां पे मेहनत करते। ये अपना का दिहाड़ी, हाँ, एक दिहाड़ी मिलता, मजदूरी करने जा रहे थे एक तरह से, और ये इन व्यक्तियों का मौत हो गया। तो ऐसा नहीं कि इनका पारिवारिक स्थिति या का आर्थिक स्थिति ऐसा हो कि जिसको हम कह सकें कि वो सुखी था। सुखी आदमी तो बैंड बाजा बजाने नहीं जाता, वो भी भेड़ बकरियों की तरह गाड़ी में बैठ के। अब बात उठती है कि भाई आखिर इनकी
इनका उपाय क्या है? तो उपाय है यही कि उनके लिए बेहतर माने एक आर्थिक समानता का होती तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बहुत बड़ा टर्म है। आज भारत जब से आजाद हुआ उसी प्रक्रिया में चल ही रहा है कि आर्थिक समानता, लेकिन संभव नहीं हो पाया। तो हमें यह 2 मिनट में इस बात को नहीं बोल सकते, लेकिन चलिए हम ये मान लेते हैं कि चलो उस व्यक्ति का जो भी 8 व्यक्ति 9 व्यक्ति जो भी मरे, उनके परिवार वालों के साथ अभी क्या बीत रही है। जो वहां पे लोग जमा हुए, जो एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं कि हम सेवा करेंगे, तुम कहे आए, तुम्हारे पास ये था वो था, तुम ऐसे है, फलना ऐसे है, फलना डकना है। कोई 20,000 दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा है, तो उस पर सवाल। कोई 20,000 दे भी रहा है तो कह रहा है कि तेरा बाप दादा इतना कमाया है तो तुम 20,000 क्यों दे रहा है। तो ये मुद्दा कभी नहीं होना चाहिए था। नथिंग, कभी जनसेवा नहीं कहलाता। ये जनसेवा नहीं कहलाता है। जनसेवा होना ये चाहिए था कि चलिए दुर्घटना हो गई, सरकारें भी जानती हैं, दुर्घटना हो गई, सरकारों के पास व्यवस्था है दुर्घटना से राहत देने के लिए कि किसी के साथ दुर्घटना, चूंकि दुनिया चलना है, राहत कोष बना हुआ है। राहत कोष बना हुआ है सरकार के पास, उसके लिए बाकायदा मसौदा है कि भाई अगर किसी की दुर्घटना होती है किसी वाहन से, तो वाहन में इंश्योरेंस का व्यवस्था है। जितना भी उनका तय करती है कोर्ट, तय करती है, सरकारें तय करती हैं कि उसको जो मृत व्यक्ति हैं उसके आश्रितों को कितना मुआवजा दिया जा सके ताकि उनका जीवन यापन ठीक ठाक चल सके। तत्काल प्रखंड विकास पदाधिकारी भी देते हैं। हाँ, वो तो तत्काल राहत के लिए है, लेकिन इंश्योरेंस वाला व्यवस्था रहता है कि मान लीजिए कोई कमाने वाला व्यक्ति था, जो भी 8 व्यक्ति थे वो घर के कमाऊ सदस्य थे, वो मर जाते हैं। तो कमाऊ सदस्य मर जाता है तो उसका घर में अगर कोई कमाऊ नहीं है तो वो तो बिखर जाएंगे। तो सरकार उनके लिए कंपलसरी किए हुए हर गाड़ी को कि भैया आपको इंश्योरेंस कराना है ऐसी दुर्घटनाओं में राहत देने के लिए। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको अपना घर से देना होगा। अच्छा, हमें ये बताइए, वहाँ 3 पार्टी का ज्यादातर प्रतिनिधि देखे हैं और नेतागण भी देखे हैं, जैसे जेएलकेएम पार्टी जो उभरता हुआ पार्टी, आजसू पार्टी, और एक नेशनल कांग्रेस पार्टी जो नेशनल पार्टी है, जो वहाँ का जो प्रतिनिधि है विधायक मैडम वो भी उपस्थित थे, और जो सांसद गिरिडीह के हैं उनके पुत्र पीयूष चौधरी वो उपस्थित थे। बाकी जेएलकेएम के जिला अध्यक्ष प्रत्याशी जो पनेश्वर रहे हैं वो लोग भी उपस्थित थे। वहाँ देखा गया कि जनता के लिए तो वहाँ उन लोग सड़कों पे उतरे थे पसीना में, लेकिन आपस में लड़ भी रहे। तो हम यही बता रहे हैं ना कि आप समाज का सेवा का भी वर्गीकरण कर लिए हैं। आपके अंदर में राजनीति इस स्तर पे पहुंच गया है कि कोई अगर मृत हो जाता है तो आप उसको इस शर्त पे सेवा देते हैं कि तुम सेवा किससे ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। ये अगर किसी सार्वजनिक सभा में लोग जाते हैं तो इस शर्त पे वहां पे वो लोग सेवा देना पसंद करते हैं कि मेरा पार्टी का गुणगान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये समाज सेवा कहीं ना कहीं नहीं है, इसको समाज सेवा। पीयूष चौधरी जी जो 20,000 करके दिए प्रत्येक व्यक्ति को, तो वो सही किए कि गलत? अगर ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, आप सक्षम है दे सकते हैं, लेकिन उस चीज को जनरलाइज नहीं किया जा सकता है कि पीयूष चौधरी दिया तो सबको नहीं दिया इसलिए वो सेवा नहीं किया। ये तो गलत है ना। कोई सेवा करने के बहुत तरीके हैं और होना भी चाहिए था। अभी मैं कह रहा हूँ 20,000 देने से क्या होगा। सवाल तो वहाँ एक वीडियो में एक पूछ रही हैं कि 20,000 दे रहे हैं, क्यों 20,000? 20,000 नहीं बोले ना, ये व्यक्तिगत चीज है। वो 20,000 क्या 20 रुपया भी दे सकते हैं या 20 लाख भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी है। सवाल तो जेएलकेएम वाले उठाए कि 20,000 जब लाखों अरबों लूट के मात्र 20,000 देना कहाँ तक सही? देखिए, फिर ये कहना कि आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि वो लाखों अरबों लूट के देखे हैं, तो क्या कहीं किन्हीं के पास क्या इस बात का प्रमाण है? ये कहना गलत है। वो आप एक आकलन, एक पूर्व धारणा से ग्रसित तरह से बोलते हैं। मैं यहाँ पे पीयूष चौधरी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि पीयूष चौधरी अगर 20,000 भी दिए हैं तो क्या हुआ उससे? क्या परिवार का आर्थिक बोझ थोड़ा सा कम कर दिए, लेकिन उनका समस्या तो बना रह गया। अब आप बताइए कि वो गाड़ी का अगर इंश्योरेंस होगा, नहीं होगा तो जो गाड़ी का ऑनर होगा उसका घर द्वार बेच के देना पड़ेगा। कानून में सब व्यवस्था है, उसको कोर्ट तक पहुंचना है, कोर्ट में दलीलें पेश करनी है, कोर्ट तय करेगा कि इसको कितना मुआवजा मिलना चाहिए। और संभवतः रोड एक्सीडेंट में जो मुआवजा होता है वो लाखों में चला जाता है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, करोड़ में भी। तो उतना मुआवजा तो तय है सरकार का आखिर, लेकिन इस गरीब घर से ये सारी प्रक्रियाओं को कौन पूरा कर देगा? आपके कहने का मतलब है कि जो वो लोग
उस लड़ाई सिर्फ 2 दिन के धरना उस शमशान घाट तक उससे के लिए कुछ सीमित नहीं हुआ। नहीं हुआ। हमारा कहना है कि आप अगर सच में समाज सेवी हैं, आप डेडिकेटेड तौर पे समाज सेवी हैं, आप समाज करना, उसमें सेवा करना ही आपका काम है, तो कृपया दिखावा वाला ना करें, उनको मंजिल का असली मुकाम तक पहुंचाएं, तब तो व्यवस्था का सही उपयोग होगा। व्यवस्था तो है, अब व्यवस्था में खामी कितना है। आज के डेट में आप कोर्ट कचहरी जाइए, एकदम भ्रष्टाचार तंग है। वो आदमी, वो व्यक्ति अगर वो अपने से हिम्मत भी करेगा तो 10 दिन जाएगा कोर्ट, 11वां दिन बोलेगा नहीं जाएंगे, उससे ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है मेरा, उससे अच्छा है कि हमको वो पैसा नहीं चाहिए। तो वहाँ वीडियो में एक वायरल हो रहा है, पीयूष जी जो चंदा वहाँ मांग रहे थे लोगों को, वो सही काम कर रहे थे? ड्राइवर को, लोग को, सबको बोल रहे थे कि दीजिए जितना आपका हो सकता है दीजिए। देखिए, इसके अलग अलग पहलू हैं, आप किस नजर से देखते हैं। विश्लेषक हैं इसलिए आपको हम अगर हमारा है तो ठीक है, अगर वो किसी के सहायता के लिए मांग रहे थे तो अच्छा कदम है। लेकिन विधायक मैडम को जाते वक्त रोक के उनको मांगना, ये कहाँ तक सही था? नहीं तो क्यों, विधायक को नहीं मांगा जा सकता है क्या? विधायक को दान नहीं मांगा जा सकता है क्या? क्या बात है आशु पाठक जिला अध्यक्ष के साथ तूतू में होना? ये तूतू मैमे वाला तो ये लोग छोड़ दे। आप सक्षम है, दे दिए, अच्छी बात है, जो सक्षम है देता ही है। जलकेम वाला पार्टी लोग का भी, इस पार्टी का आधार ही यही है, इनको दान से चुनाव लड़े हैं ये, तो दान तो देना ही है, वो आदमी का नैतिक धर्म होता है। जिनका इच्छा होता है वो देते ही है दान, वो किसी का तो रोक नहीं है, और जिनका नहीं है आप जबरदस्ती भी कर नहीं सकते हैं, ये गलत है। अगर ऐसा पीयूष जी ने कहा या पीयूष जी के समर्थकों ने कहा तो वो भी गलत है। हम ये सवाल करना चाहेंगे कि जो झारखंड की जनता देख रही थी, वहाँ के जो पीड़ित परिवार का न्याय देने के लिए जो लोग उतरे थे, उन लोग का किरकिरी हुआ कि लोग उनको वाहवाही दी? समझदार लोग हैं तो किरकिरी हुआ, नासमझ है तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक चीज़ आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले माने इतिहास से लेके चलिए ना भाई, जब से भारत आज़ाद हुआ उससे पहले क्या व्यवस्था था नहीं पता मुझे, क्योंकि उस समय राजतंत्र था। लेकिन अभी जब लोकतंत्र में इतना साल में लोगों के मन में यही स्थापित किया गया है कि पैसा मिलना ही सबसे बड़ा सेवा है, और पैसा से ही सब कुछ है। कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी भावनात्मक सहयोग कितनी हो सकती है, उसके आर्थिक सहयोग एक छोटा सा चीज़ है। और जिसके पास आर्थिक नहीं उसका जीवन चलते रहता है, ऐसा नहीं है कि उसका जीवन नहीं चल रहा है, लेकिन इसी को सिर्फ सेवा माना गया है, बाद बाकी चीज़ को नहीं माना गया है। और ये चीज़ें बैठा दी गई हैं, जो पैसा देगा वही अच्छा सेवक माना जाता है। तो इससे क्या होता है कि बाकी जो तन से मन से सेवा करना चाहते हैं उनका मनोबल टूट जाता है, और जो पैसे से धन से सेवा करने की चाह रखते हैं वही सिर्फ काबिज हो जाते हैं सेवा के क्षेत्र में। और एक ऐसा पैटर्न बना दिया गया है कि जिनके पास पैसा है वही सेवा कर सकते हैं। जबकि आपको सेवा दिखाना, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, दिखाना क्या चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि गाँवों में शादियाँ होती हैं, पहले होती थी, आजकल तो पैसा ही इम्पोर्टेंस हो गया है। यही बैठाया गया कि पैसा है तो हम कुछ भी खरीद के सेवा करा लेंगे। पहले गाँवों में शादियाँ होती थी, न गांव में टेंट बनते थे, टेंट बुलाया जाता था, ना हड़िया बर्तन बुलाया जाता था, ना कैटरर बुलाया जाता था, ना कुछ बुलाया जाता था। क्या होता था, गांव के आपस में ही लोग सहयोग करते थे। कोई खाना बना देता था, कोई चावल चला देता, कोई अपना घर से दरी ला देता था, कोई अपना घर से चावल दे देता था, कोई अपना घर से कि भाई तुम्हारा घर में क्या है, खस्सी खिलाना, खाना बांट देता था, खाना खिला दे, पत्तल उठा देता था। कोई अपना घर का खस्सी दे देता था कि ठीक है लो मेरा वाला सहयोग में, कभी मेरा जरूरत पड़ेगा तो तुम दे देना। ये चलते रहता था, इसको कहते हैं सहयोग। ये प्रथा तो खत्म हो गई, ये प्रथा खत्म हो गई और उसके जगह पे लगाया गया कि पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसा लगा के कैटरिंग वाले को बुलाया पैसा, तो यानी कि पैसा का महत्व दे दिया गया और ऐसा स्थापित कर दिया गया कि पैसा ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आज के डेट में जो पैसा दिया जाता है उसी को माना जाता है बेहतर समाज सेवी, जो कैश पैसा दो। मतलब कि बेहतर समाज सेवी वहाँ पीयूष चौधरी कला है। अभी तो ये तो वो लोग बताएंगे, मैं नहीं मानता हूँ पैसे देना कोई समाज सेवा नहीं हो सकता है। आपने 10 गो लोगों के बीच में प्रभाव जमाने के लिए आपने 20,000 रुपया दे दिया। सेवा करना होता तो आप उसको डिंगबाजी नहीं देते, उसका कोई भी हैकड़ी नहीं दिखाते, और ना चाहे कोई भी दल के हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो आप सेवा करते हैं और उस चीज़ को आप जता दिए मतलब आप सेवा नहीं की।
आप उसके उसके बलबूते आप अपना इंप्रेशन जमाने के लिए उसका उपयोग कर लिए। आपको सेवा का मौका आपके लिए पीआर का वो एक मौका हो गया। एक सवाल अंतिम में ये पूछना चाहूंगा कि वहाँ की जो वर्तमान सांसद है उनका नहीं देखे हैं। यही तो लोगों में होनी चाहिए। लोगों को, जिन लोगों को चुना गया है हमारी विधि व्यवस्था को बदलने के लिए, उन पे नजर रखने के लिए, उन पे नियंत्रण रखने के लिए, उन तक तो लोग सवाल ही नहीं करते हैं। उन पर सवाल भी करते हैं तो उल्टा पुल्टा। अरे लोग समझे संवेदनशीलता को कि क्या सवाल करना है उनसे, उनकी भागीदारी को तय करना है। तो कब तय करना है? जब मौका आता है, जब वो फेल हो जाते हैं तो वोट का सीजन आता है तब तय करना है, लेकिन तब तो आप पैसे में चले जाते हैं। इसीलिए ना मैं कहता हूं कि हमारा समाज अभी भी सभ्य नहीं हुआ है और उस लायक नहीं हुआ है शिक्षा के तौर पे कि इन चीजों को वो समझ सके। चलिए, हम रामगढ़ में जो सड़क दुर्घटना होती है उसका विश्लेषण में इनसे जानने का प्रयास किए कि कौन असल में समाज सेवी थी। उन लोग का तारीफ किया गया कि पीड़ित परिवार का न्याय के लिए उन लोग सही तरीके से डटे रहे या फिर उनकी लोगों के बीच में किरकिरी हुई, सब चीज जानने का ही प्रयास किए। आपका क्या विचार आता है? आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनका जो विचार रहा कहाँ तक सत्य रहा। बाकी मिलते हैं इस तरह की नई एपिसोड में। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।